Your personality creates your personal reality. आपकी ज़िंदगी आपकी पर्सनैलिटी की पैदा करता है. अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं फॉर बेटर, तो उसके लिए आपको अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना पड़ेगी. और वो करना कैसे है? आपकी पर्सनैलिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू एक्ट. अगर आप अपनी नई ज़िंदगी चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी थॉट्स को, अपने बिहेवियर को और अपने इमोशंस को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नई ज़िंदगी पुरानी पर्सनालिटी के साथ नहीं हासिल कर सकते. इसमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये लिखिए कि वो सारी थॉट्स जो आपकी पुरानी पर्सनालिटी का पार्ट हैं, और जब आप नई ज़िंदगी हासिल कर लेंगे तो वो थॉट्स आपकी उस पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होंगी, या वो वाली थॉट्स जो आपको नई ज़िंदगी अचीव करने में थोड़ी सी हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं. मसलन ये कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे साथ ही कोई मसला है, और इस तरह की नेगेटिव थॉट्स. उसके बाद दूसरे नंबर पर आप वो बिहेवियर्स लिखिए जो अभी आपकी पर्सनालिटी का, पुरानी पर्सनालिटी का पार्ट हैं, और जब आप नई ज़िंदगी हासिल करेंगे तो वो नई पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होंगे. मसलन वो क्या हो सकते हैं? मसलन ये कि आप अपने मसाइल के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, आप हर वक्त शिकवा शिकायत करते रहते हैं, हर वक्त आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल का रोना धोना लगाए रहते हैं, आप अपने आप को मज़लूम समझते हैं और अपने ऊपर तरस खाते रहते हैं, वग़ैरह वग़ैरह. इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं वो आपकी नई एक होल ज़िंदगी का पार्ट नहीं हो सकते. उसके बाद तीसरे नंबर पर आप वो इमोशंस लिखिए जो आप अपनी नई ज़िंदगी हासिल कर लेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होंगे. मसलन वो क्या हो सकते हैं? इफ़ यू वॉन्ट अ वेल्दी लाइफ, तो वेल्दी लाइफ के साथ यू कैन नॉट टेक अलॉन्ग द इमोशन ऑफ लैक विथ यू. अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो आपके पास इनसिक्योरिटी या फियर्स के जज्बात नहीं होंगे. इसी तरह से आप वो सारे इमोशंस लिख लीजिए जो पुरानी पर्सनालिटी का पार्ट हैं और वो नई ज़िंदगी में नई पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होंगे. उसके बाद अगर आप ऑनेस्टली एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी वाकई इन थॉट्स, इन इमोशंस और इन बिहेवियर्स की रिफ्लेक्शन है. और अब आपने लिख लिया है, अब इनको आपको लेट गो करना है. तो उसके लिए सबसे पहले आप ये लिखिए कि आप जो नई ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, नई ज़िंदगी आपकी कैसी होगी, और उस ज़िंदगी से मुताबिकत रखने वाली अपनी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर लिखिए. और ये ज़रूर लिखिएगा कि क्योंकि ये लिखने का काम एक किस्म की थेरेपी होता है. आप बिल्कुल क्लियर माइंडेड हो जाते हैं कि आपको क्या करना है. और इसी बात को हम अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे. उस वक्त तक आप ये पुरानी पर्सनालिटी और नई पर्सनालिटी को अपनी डिटर्मिन कीजिएगा. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. आमीन या रब्बल आलमीन.